दोस्तों, सकारात्मक सोच जीवन का वह अमूल्य उपहार है जो हर बंद रास्ते को भी एक नई दिशा दे सकता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी एक नए अवसर में बदल जाती है। विचारों में सकारात्मकता होने से न केवल हमारा मन शांत रहता है बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। वास्तव में जीवन में दोपहर छांव का आना जाना लगा रहता है, लेकिन एक सकारात्मक इंसान हर मौसम में मुस्कुराने का हुनर जानता है। यह सोच हमें सिखाती है कि असफलताएं केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जब आप हर सुबह एक अच्छी और उम्मीद से भरी सोच के साथ शुरुआत करते हैं तो पूरी कायनात आपको आपके सपनों के करीब लाने से जुट जाती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, क्योंकि जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा संसार बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपके दुश्मनों की लिस्ट बन गई, एक एक राज सामने आएगा। आज की यह जानकारी कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, कोई रूटीन सी राशिफल नहीं, यह वह गहरी सच्चाई है जो आपके जीवन के छिपे हुए पहलुओं को सीधे छूने वाली है। आपके दुश्मनों की पूरी लिस्ट अब तैयार हो चुकी। जो लोग आपके पीछे से काम कर रहे थे, जो आपकी प्रगति को रोक रहे थे, जो आपके पैसे को ब्लॉक कर रहे थे, जो आपके मन में बेचैनी और शंका पैदा कर रहे थे, जो आपकी मेहनत का फल दूसरों को पहुंचा रहे थे, उनकी पूरी फहरिस्त अब दिव्य शक्ति के पास मौजूद है। और अब एक एक करके उनके सारे राज, उनकी सारी साजिशें, उनके द्वारा बोए गए झूठे और उनकी असली नीयत आपके सामने आने वाली है। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति कोई हवा में उड़ाने वाली बात नहीं है। यह शक्ति स्वयं आपके जीवन को बदलने वाली है, आपके भाग्य को नई दिशा देने वाली है, आपके घर परिवार को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने के लिए पिछले पूरे सप्ताह से आपके घर के चारों ओर घूम रही। यह शक्ति आपके घर में प्रवेश करने के लिए लगातार संकेत दे रही थी। कभी कोई अजीब सी बेचैनी, कभी पेमेंट रुक जाना, कभी कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार अचानक अजीब व्यवहार करने लगता, कभी कोई छोटी मोटी चीज गुम जाना, कभी रात को अजीब सपने या मन में अकारण घबराहट। यह सब संकेत थे कि शक्ति आपके आसपास है और वह आपके जीवन में छुपे दुश्मनों की पहचान कर रही, उनके लिस्ट बन रही है। लेकिन आप इन संकेतों को पहचान नहीं पाए, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति इतनी उलझी हुई थी कि आप सोच भी नहीं पा रहे थे कि आपके जीवन में इतनी बाधाएं आखिर क्यों आ रही। आज का यह दिन और आज की यह जानकारी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। अगर आप इस संकेत को समझ गए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान और एकांत में देख लिए और हम जो सरल उपाय बताएंगे उन्हें श्रद्धा के साथ करेंगे तो यह दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी। आपके दुश्मनों की लिस्ट एक एक करके सामने आएगी, उनके राज खुलेंगे, उनकी चालें बेनकाब होगी और साथ ही आपके जीवन में गजलक्ष्मी योग इतनी शक्तिशाली तरीके से सक्रिय होगी कि धन, वैभव, मानसिक शांति और अप्रत्याशित लाभ की वर्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने आज भी इस आखिरी मौके को गवा दिया, अगर आपने सोचा कि यह तो राज की बात है, यह देख लेंगे बाद में, तो दोस्तों यह शक्ति आपके घर के बाहर से ही लौट जाएगी। और एक बार यह शक्ति चली गई तो आपके दुश्मन और भी मजबूत हो जाएंगे, उनके राज छुपे रहेंगे, उनकी साजिशें और गहरी होती जाएगी, आपके पैसे और भी ज्यादा रुकेंगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा और ऐसा समय आएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों समझिए, ऐसा चमत्कार हर किसी के किस्मत में नहीं आता। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वे देखते हैं कि उस व्यक्ति ने जीवन में कितने अच्छे कर्म किए, कितने लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, कितने ईमानदारी से मेहनत की और कितना साफ दिल रखा। हजारों में से सिर्फ एक को ही भगवान ऐसे दिव्य शक्ति का अवसर देते हैं और आज वही अवसर आपके सामने आपके पिछले जन्मों और इस जन्म के अच्छे कर्मों का पिटारा अब खुलने वाला है।
लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, हर बात को गहराई से समझना होगा और उपायों को अपने जीवन में शामिल करना होगा। दोस्तों, अभी आपके जीवन में जो स्थितियां चल रही है वह बहुत उलझी हुई है। आपकी मानसिक स्थिति में बेचैनी बनी रही, मन में कोई ना कोई चिंता घर की बैठी है। आप खुलकर जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप किसी से अपनी बात साझा भी कर लेते हैं तो लोग उल्टा मतलब निकालते हैं या आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसका मूल कारण यही है कि आपके जीवन में कुछ छुपे दुश्मन सक्रिय है। वे शारीरिक रूप में आपके करीबी हो सकते हैं या सूक्ष्म रूप में नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे। उनकी वजह से आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा, पैसे रुक रहे हैं और मन में अशांति बनी हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले कुछ दिनों में, खासकर आने वाले 24 से 72 घंटों में, एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही जो इन सारी बाधाओं को एक एक करके तोड़ देगी। यह दशा गजलक्ष्मी योग के रूप में आपके जीवन में सक्रिय हो रही। यह योग न सिर्फ धन लाता है बल्कि सबसे पहले आपके जीवन को साफ करता है। सबसे पहले आपके दुश्मनों की लिस्ट सामने आएगी। उनके द्वारा किए गए छुपे काम, उनके द्वारा बोले गए झूठे, उनके द्वारा आपके खिलाफ की गई साजिशें एक एक करके सच सामने आएगा। हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त अचानक अपनी असली नीयत दिखा दे। कोई रिश्तेदार जिस पर आप भरोसा करते थे, उसकी बातें किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आपके कानों तक पहुंच जाए, या कोई पेमेंट जो महीनों से अटका हुआ था अचानक आ जाए, क्योंकि जिसने उसे रोक रखा था उसकी पकड़ कमजोर पड़ गई। जैसे जैसे लिस्ट सामने आएगी वैसे वैसे आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी, आत्मविश्वास वापस आएगा और रुके हुए पेमेंट एक एक करके आपके हाथ में आने लगेगी। लेकिन दोस्तों, इस दौरान आपको बहुत सतर्क रहना होगा। आपके स्वभाव में भोलेपन, आप किसी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। इसी भोलेपन का फायदा आपके दुश्मन उठा सकते हैं। हो सकता है कि लिस्ट में शामिल कोई व्यक्ति अचानक आपसे मदद मांगे, रुपए, समय या किसी संसाधन के रूप में। आपकी भावनाएं जाग जाएगी और आप मदद कर देंगे, लेकिन बाद में पछतावा होगा, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी की मदद करें। जरूरत पड़े तो नहीं कहना भी सीखिए। एक और महत्वपूर्ण बात, आपके किसी कीमती चीज के गुम होने या खो जाने के आसार बन रहे। यह कोई संयोग नहीं, यह दुश्मनों द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, जो आपको कमजोर और भ्रमित करने के लिए किया जाएगा। इसलिए अपने मोबाइल, महत्वपूर्ण दस्तावेज, ज्वेलरी या अन्य कीमती चीजों को विशेष सावधानी से रखें। व्यापार या नौकरी में छोटी मोटी बाधाएं आएंगे, लेकिन आप उन्हें आसानी से पार कर लेंगे, क्योंकि शक्ति आपके साथ है। हालांकि कार्य की अधिकता और मानसिक शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। हल्का बुखार या शरीर में दर्द भी हो सकता है। यह नकारात्मक ऊर्जा के शरीर से बाहर निकलने का संकेत है। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे, घर में शांति का माहौल बनेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी और क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक बातों पर गुस्सा करने से नई समस्याएं बढ़ सकती है, नई समस्याएं खड़ी हो सकती है और दुश्मनों को आपके खिलाफ नया मौका मिल सकता है। अब हम आपको उस मूल कारण के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से इतनी बाधाएं आ रही थी और दुश्मन इतने सक्रिय थे। आपके जीवन में 3 मुख्य रक्षक कमजोर पड़ चुके थे: शनिदेव, आपके पितृ, पूर्वज और आपके कुल देवी देवता। जब तक ये तीनों मजबूत नहीं होंगे तब तक ना तो आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और ना ही दुश्मनों की लिस्ट पूरी तरह सामने आ पाएगी। शनिदेव आपके कर्मों के स्वामी हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा क्योंकि शनिदेव अभी पूरी तरह प्रसन्न नहीं है। जब शनि प्रसन्न होते हैं तो आपकी अच्छी कर्म शक्ति तेजी से फल देती है और जो लोग आपके खिलाफ छुपकर काम कर रहे होते हैं
उनकी पकड़ खुद ब खुद कमजोर पड़ जाती है और उनके राज खुलने लगते हैं। आपके पितृ पूर्वज जब ऊर्जावान होते हैं तो वे आपको पीड़ितगत सुरक्षा देते हैं। जब वे कमजोर होते हैं तो दुश्मन आसानी से आपके जीवन में घुसपैठ कर जाते हैं। आपके कुल देवी देवता आपके घर के मुख्य रक्षक हैं। जब आप उनकी उपेक्षा करते हैं तो आपके घर की सीमा कमजोर हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा, जिसमें आपके दुश्मनों द्वारा भेजी गई ऊर्जा भी शामिल है, आसानी से प्रवेश कर जाती है। इसलिए आज हम आपको 3 सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं जो इन तीनों रक्षकों को मजबूत करेंगे और आपके दुश्मनों की लिस्ट को तेजी से सामने लाएंगे। पहला उपाय शनि देव के लिए है। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय शनि देव से प्रार्थना करें कि वे आपके कर्मों का सही फल दे और आपके दुश्मनों की साजिशों को नाकाम करे। यह उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, आपकी मेहनत का फल तेजी से मिलने लगता है और जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे उनकी असली तस्वीर सामने आने लगेगी। दूसरा उपाय आपके पितृ पूर्वजों के लिए है। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य को अर्घ्य दे। अर्घ्य के जल में काले तिल अवश्य मिलाएं। शाम को घर की दक्षिण दिशा में गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे आपके पूर्वज ऊर्जावान बनते हैं, वे आपको सुरक्षा देते हैं और पीढ़ीगत बाधाएं दूर होती है। जब पूर्वज मजबूत होते हैं तो दुश्मनों की जड़ें खुद ब खुद कमजोर पड़ जाती है। तीसरा उपाय आपके कुल देवी देवता के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर रोज शाम को एक दीपक जलाए। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर रखे। यह स्थान आपकी कुल देवी का होता है। जब आप रोज दीपक जलाते हैं तो वे प्रसन्न होती हैं। आपके घर की सुरक्षा मजबूत होगी और कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या ऊर्जा आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे होंगे उनकी योजनाएं बेनकाब होने लगेगी, क्योंकि कुल देवी शक्ति की रक्षा करती है। गजलक्ष्मी योग को और अधिक मजबूत करने के लिए एक और सरल उपाय है। बाजार से हाथियों की एक जोड़ी लाइए। छोटी मूर्ति हो, मिट्टी की या धातु की, खोखली ना हो। अगर खोखली मिले तो उसमें मिट्टी भर दे। इन्हें अपने घर के उत्तर दिशा में आमने सामने स्थापित करें। साथ ही तुलसी के पास शाम को गाय के घी का दीपक जलाए। यह उपाय गजलक्ष्मी योग को सक्रिय करता है, हाथी बाधाओं को दूर करते हैं और लक्ष्मी धन लाती है। जब दोनों साथ आते हैं तो न सिर्फ धन आता है बल्कि जीवन की बाधाएं, जिसमें आपके दुश्मन भी शामिल हैं, एक एक करके हटने लगते हैं और उनके राज सामने आते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे सरल उपाय कमलगट्टा का है। बाजार से 108 कमलगट्टा ले आए। उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा घर में रख दे। एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया था। उसे व्यापार में घाटा हो रहा था, तनाव था, मेहनत के बावजूद पैसा नहीं बच रहे थे। किसी ने सुझाव दिया तो उसने रास्ते में कमलगट्टे खरीद लिए, पूजा घर में रख दिए और दूसरे दिन से उसकी बिक्री बढ़ने लगी। 5-6 दिन बाद उसे एहसास हुआ कि माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में आ गई। उसका व्यापार चमक उठा, तनाव खत्म हुआ और जीवन में शांति आ गई। यही शक्ति आपके जीवन में भी आ सकती है अगर आप श्रद्धा के साथ करेंगे तो। दोस्तों याद रखिए, सफलता मेहनत के बाद ही मिलती है, लेकिन जब एक बार गजलक्ष्मी योग सक्रिय हो जाएगा और आपके दुश्मनों की लिस्ट सामने आ जाएगी तो फिर वह सफलता स्थायी बनी रहेगी। इसके लिए आपको ईश्वर में आस्था रखनी होगी, सत्य का साथ देना होगा, गरीबों को भोजन कराना होगा और दरवाजे से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना होगा। अब आप तैयार हो जाइए, आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दुश्मनों की लिस्ट बनेगी, राज खुलेंगे, बाधाएं हटेंगे और
धन शांति समृद्धि आपके कदम चूमेगी। लेकिन इसके लिए आज ही इस वीडियो को पूरा देखिए, उपाय को नोट कीजिए और श्रद्धा के साथ कीजिए। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। माता का आशीर्वाद सीधे आपके जीवन में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में भी बाधाएं हैं। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।